हेलो फ्रेंड्स, आज इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि मेरे को ऑफिस से थोड़ा रेस्ट था, तो मुझे लगा क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। तो आज हम चल दिए अपने बेटे को स्कूल छोड़ने। मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीज़न बीइंग कि जनरली होता क्या है कि सुबह सुबह हम लोग अपने ऑफिस निकल जाते हैं, अपने काम पे बिजी हो जाते हैं, बेटा अपना स्कूल चले जाता है, और जब हम आते हैं तो वो अपने काम पे बिजी है, और जब हम फ्री हुए तो पता लगा वो आराम से सो रहा है। तो जनरली बातचीत करने का इतना टाइम मिल नहीं पाता बच्चों के साथ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये, जैसे मुझे थोड़ा रिलैक्स है, छुट्टी है, थोड़ी सी मिल ले, तो मैंने कहा क्यों ना आज इस बात का फ़ायदा उठाया जाए और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो आज हम चल दिए अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए। तो अब मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं कि पहले एक टाइम था व्हेन वी से कि नहीं स्कूल तो बड़ा बोरिंग है, लेकिन मुझे लगता है आज द स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस। क्योंकि जो बचपन का जीवन है, जो आप अपने स्कूल जाते हैं, वहाँ जाके आप बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ आपको आपके दोस्त मिलते हैं, आपको न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं। और सबसे मस्त बात क्या है, मैं बात शेयर करता हूँ स्कूल को लेके। कभी कभी जैसे क्या होता है कि जब मैं घर आता हूँ और मैं अपने बेटे से बात करता हूँ कि हाँ भाई बताओ ज़रा स्कूल में क्या क्या हुआ, तो कई बार वो मुझे रैंडमली आंसर कहता पापा कुछ है ही नहीं बताने को। देन आई आस्क्ड, अच्छा कुछ है ही नहीं बताने को। देन आई आस्क्ड टू हिम कि भाई 4 सेक्शन है स्कूल के अंदर, आपके क्लास के अंदर, और अगर मान लेते हैं 40 बच्चा भी है तो 160 बच्चा हो गया, और आपके यहाँ 8 पीरियड भी लगते हैं, लंच होता है, तब कुछ नहीं हुआ। देन सडनली आई से ओके बेटा चॉकलेट खाएगा, तो व्हेन आई गिव हिम अ चॉकलेट, कहता हाँ पापा आज तो क्लास में मॉनिटर सिलेक्शन हुआ है और मैं कैंपस मॉनिटर बना हूँ। ओह, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप ये अपनी इन्फॉर्मेशन इंस्टॉलमेंट में क्यों देते हो मुझे? कहते हैं हाँ पापा फिर ये। तो बच्चों के साथ तो देखिए ऐसा ही रहता है, बच्चे तुरंत किसी बात का आंसर नहीं देते हैं, उनको आपको आंसर निकालने पड़ते हैं, और ये भी एक बड़ा अच्छा है। और कभी कभी तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड टू शेयर द थिंग्स। अभी भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बेटा, स्कूल के बस आगे जा। ओके, एंड ही सेइंग कि इसका स्कूल का बस आगे जा रहा है। कोई नहीं, पहुंच जाएंगे बेटा, डोंट वरी। तो ये बड़ा अच्छा है, और मुझे लगता है स्कूल इज़ अ वेरी गुड प्लेस। मेरे को लगता है आप सभी भी अपना स्कूल मिस करते होंगे। और अभी कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मेरे कोई रिलेटिव ने एक आर्टिकल लिखा था। उस आर्टिकल में बड़ी उसने अच्छी बात लिखी थी, वो भी इसी से रिलेटेड थी। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, और जब छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे कई सपने होते हैं जैसे कि ऐसा मान लिए फॉर एग्जांपल मैं कोई चैंपियन जीत जाऊंगा तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये कहूँगा। या फिर हम ऐसे बड़े बड़े होते रहते हैं, मान लो हमने कॉलेज पास आउट हुआ, हमने सोचा कि हम कोई अपना स्टार्टअप खोलेंगे, और स्टार्टअप खोलने का पहले प्लान क्या होता है जब कॉलेज पढ़ रहे होते हैं, और फिर जब कॉलेज पास करते हैं तो पता लगा स्टार्टअप तो खोल नहीं पाए, और वो एक प्लान रहता है बैक ऑफ माइंड कि हाँ भाई स्टार्टअप खोलेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर वो पूरा उस टाइम पे नहीं होता, और फिर हम आगे बढ़ के अपने जो भी हम काम कर रहे थे उस पर लग जाते हैं। या कभी हमारा मन करता है, कभी हम किसी पार्टी में आते हैं, कोई याद रहता है अरे वो सर थे, वो टीचर थे, हम प्लान करते हैं नहीं वी गोइंग टू मीट दैट टीचर, वो हमारे फेवरेट सर हैं, उनसे मिलने चलेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो हमारे अनकम्प्लीट से प्लान रह जाते हैं जो बैक ऑफ माइंड रहते हैं। कभी मौका मिलेगा तो ऐसा करेंगे, या कोई पर्टिकुलर जाना का मन होता है कि यार वहाँ ज़रूर जाना है, उस जगह जाके एंजॉय करना है, या अपने दोस्तों को लेके जाना है, और समय की पाबंदी के कारण या किसी और काम पे बिजी होने के कारण हम उनसे मिल नहीं पाते। तो आज मैं आप सबको एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज आप सब भी इस बात को ध्यान दीजिए, जो भी आपके मन में इस तरह के प्लान थे बचपन से लेके आज तक, जैसे मैंने बताया कि किसी से मिलना था, या कोई आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना था, या आपको कोई भी आपके मन में कोई ऐसे अपने प्लान जो आपने कभी इमेजिन किए हो आपके मन में थे, तो अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, उनको धीरे धीरे के सोचिए, निकालिए समय और उनको पूरा कीजिए। क्योंकि देखिए प्लान कभी भी कोई जो सपना है वो अधूरा नहीं होता है, उसका एक टाइम होता है, वो एक टाइम पे आके ही पूरा होगा। देखिए कभी कभी अगर आपके माइंड में वो चीज़ आई है तो देखिए वो आप ही के लिए था, आपका सपना था। हाँ देखो, हर सपने को पूरा होने का एक समय है, कोई जल्दी पूरा होता है, कोई थोड़ा देर में पूरा होता है। तो हमेशा आप किसी चीज़ को छोड़िए मत, अगर आपने कुछ सोचा है तो उसे छोड़िए मत, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अपने इमोशनल साइड से पूछूँ तो एक टाइम था व्हेन आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद माय फ्रेंड्स, चारों ओर मेरे दोस्त ही रहते थे, हम हमेशा 10, 15, 20 लड़के साथ साथ रहते थे, कभी घूमना, कभी बाइकिंग करना, ये इधर उधर घूमना रहता था। तो हम लोग जाया करते थे। लेकिन अब क्या है, जब से
जॉब वगैरह हो गई या शादियाँ हो गई हैं तो इतना टाइम मिल नहीं पाता सबसे मिलने का, लेकिन फिर बैक ऑफ माइंड रहता है यार एक दिन गेट टुगेदर करेंगे यार, कोई पार्टी वाला दिन डिसाइड कर लो कि सबको आना है। और ऐसा डिसाइड भी करते हैं, बहुत बार करते भी है कोशिश करने की, लेकिन क्या होता है कि कुछ पहुंचते हैं कुछ नहीं पहुंच पाते, और कहीं ना कहीं मन में रहता है यार सब आते तो कितना मज़ा आता। तो आई मीन ये सपने हैं तो चलते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोग, और कई बार बहुत सारे सपने हमारे पूरे भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सपना हर एक ही दोस्तों वाला जो मैंने आपको बताया एक ये भी है, और इसके अलावा जो भी आप देखते हैं, जैसे हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके अपने ड्रीम होते हैं कि चलिए आज मैं क्लास का मॉनिटर बन जाऊँ, या मैं डिबेट में अच्छा परफॉर्म कर लूँ, या स्कूल की फ़ुटबॉल टीम में आ जाऊँ, स्कूल की फ़ुटबॉल टीम में आके मुझे कैप्टन बनाया जाए, या बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं बच्चों के। और कई बार वो बच्चों के मन में रहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं हम सब भी कहते हैं हाँ बेटा यू गोइंग टू बिकम अ कैप्टन और पर सम टाइम ऐसा नहीं होता है, तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है बच्चों का। पर दैट टाइम वो दे डिसाइड कि नो ओके दिस ईयर इज़ नॉट पॉसिबल, नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बिकम। सो ये चीज़ें हैं। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि जो मैं अपनी लाइफ में ऐसा फील करता हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई ख्याल आया है तो आप यकीन मानिए उस चीज़ के लिए आप बने हैं, उस चीज़ के लिए आप बने हैं। आप बाकी देखिए नेचर है कि वो चीज़ होने में कितना समय लगता है, ठीक है, और आप सबको उस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि मन में सोचे कि नहीं या मैंने सोचा तो था और शायद मैंने गलत सोचा था, ऐसा नहीं है। ओके, एवरीथिंग विल कम ऑन टाइम। वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, और अगर आपको ऐसा लगता है वो पूरी नहीं हुई तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। well, like that line is truly true lines। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा आज के बातचीत के दौरान कि देखिए कोई भी आपके मन में ख्याल आया और आप जो करना चाहते हैं, जैसे बहुत होता है कोई लड़का नया नया जॉब लगता है, उसको लगता है ओके भाई, या कोई अपना स्टार्टअप खोलता है, या कामयाबी के बाद जो है मैं अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराऊंगा, या अपने डैडी को ये गिफ्ट दूंगा, या मम्मी को गिफ्ट दूंगा, या अपने फ्रेंड्स को पार्टी कराऊंगा, या सबसे पहले आई विल गिव दैट सरप्राइज टू माय टीचर, आई विल गो एंड गिव यू अ थैंक यू लेटर टू माय टीचर, और दीज आर माय फ्रेंड्स हु आर विद मी ड्यूरिंग माय हार्ड टाइम एंड आई वांट टू से थैंक यू। सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ देयर, यू प्लीज़ वर्क ऑन इट, और वो ज़रूर पूरे होंगे। और देखिए ये सपने देखना, लोगों की मदद करना, इज्जत करना, अपने देश से प्यार करना, देश के संरक्षण का ध्यान रखना, देश के सौंदर्य बोध का ध्यान रखना, देश के शक्ति बोध का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें, जैसे आज मेरा बेटा जा रहा है स्कूल के लिए, हमने भी स्कूल में जाके नहीं रास्तों से सीखा है, स्कूल में जाके पढ़ के सीखा है, स्कूल की टीचरों ने सिखाया है, स्कूल के बैठे हमारे दोस्तों ने हमें सिखाया है कि कभी हारना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और यही मेरा मानना है कि ये सबकी जर्नी होती है, और तो सभी इसी जर्नी से सीखते हैं। तो आपको भी जब भी समय मिले तो अपने बच्चे के साथ जाएं, तो जब आप जाएंगे तो आपको अपना बचपन जीने का दोबारा मौका मिलेगा। और नाउ आई एम वेरी क्लोज टू माय चाइल्ड स्कूल, और ये इसके स्कूल पहुंच गए हैं। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता ही रहा था कि आज मेरी छुट्टी है, तो रैंडमली प्लान बना, तो आई हैव गिव अ कॉल टू माय फ्रेंड। तो आज हमने कहा चलो एक बार ब्रेकफास्ट टुगेदर करते हैं। तो जैसे मैं सोचा इस बारे में कि ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही प्लान बना कि कहाँ जाया जाए। तो हमारी मिसेज़ ने मिलकर एकदम प्लान बनाया, और ये हमारा दोस्त मिस्टर रावत, तो हमने प्लान बनाया कि कौन सा, तो यहाँ पे एक बड़ा पहलवान ढाबा है, और ये देखिए इनका पहलवान पराठा। तो आप बताएं आपको कैसा लगा पहलवान पराठा? बहुत ही अच्छा पराठा है। तो मैं चाहूँगा आप दोनों, हाँ बिल्कुल, आप दोनों टेस्ट करें और टेस्ट करके बताएं कैसा है। भाई तू भी टेस्ट करो, बताओ। माय गॉड, फीलिंग देख रहे हो? फीलिंग दिखाओ। ये बिल्कुल फार्म हाउस पिज़्ज़ा की तरह, पिज़्ज़ा की तरह है। कौन पिज़्ज़ा देखते ही आपको देखो बिल्कुल यम्मी यम्मी है। ये और इसमें चीज़ भी डाला है। इसने पूरे भारतवर्ष के पराठे टेस्ट किए तो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। और इटालियन का मिक्सचर है ये, पिज़्ज़ा भी और पराठा भी, तो उसको हम कह सकते हैं इंडियन पिज़्ज़ा पराठा। यस यस यस, सो टेस्टी। टेस्टी। देखिए एक बात तो है
पराठा तो खैर अच्छा ही बना हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, हमेशा से मैं ऐसा मानता आया हूँ कि जब भी आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं और अपना मनपसंद पराठा खाएं, अपनी मनपसंद चाय पिएं, तो मज़ा ही कुछ और है। और आज छुट्टी का मज़ा डबल हो गया है, क्योंकि आज इत्तेफाकन सबके पास टाइम था और हम सब एक साथ आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आज के ब्रेकफास्ट में था पहलवान पराठा, जिसका मज़ा लेंगे, कुल्हड़ वाली लस्सी और कुल्हड़ वाली चाय। ये एक सेकंड, होल्ड ऑन, ये चलिए। तो चलिए, आई ऑल्सो कैन टेस्ट। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।